के ऊपर तू भेद, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेद, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज, करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला की जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज, सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला की जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा ने नबूवत करूं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक से प्रभु जी हरेक को भरिए प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आगे और गीतों को गाने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे आंखों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राह की तू है रोशनी, रोजा बदन के शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपनी पनाह में तू छुपा, बाहों में भर ली मुझे, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, नहीं तुझे पा, बाहों में लीले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। अभी सुषमा मैडम प्रेज लो कुछ समय प्रार्थना में अगुवाई करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। और सुषमा मैडम है यस और वीडियो बिंदर, और सुषमा मैडम हमारे लिए प्रार्थना करें। और आज हमारा परमेश्वर की दया से और प्रेज लॉर्ड मेरा जन्मदिन है, लेकिन सुषमा मैडम को मालूम है हम जन्मदिन मनाते नहीं है, लेकिन हम प्रेज लॉर्ड प्रेयर आप हमारे लिए करें।
परमेश्वर ने हमें इतना संभाला और हमें सामर्थ्य दी है और हमें हिम्मत दिया है। हमारा प्रेज़ लॉर्ड आगे भी परमेश्वर दीर्घायु दे। आप लोगों की प्रार्थना की वजह से प्रभु यहाँ तक मुझे संभाला है और आगे भी आप मुझे प्रार्थना करें और आप मेरे लिए, सेवकाई के लिए और हमारे लिए, अपना तंदुरुस्ती के लिए, परिवार के लिए प्रार्थनाओं में आगे बढ़े और खास तौर पर मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर की दया से मेरा माता पिता के और प्रार्थना के द्वारा और प्रभु ने अभी तक आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, विश्वासियों की कोटा कलीसिया के विश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा प्रभु संभाला है। आगे भी प्रभु संभाले। खास तौर पर इस ऑनलाइन मीटिंग में आने वाला प्रत्येक लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। और हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आज रात्रि काल और सेवा के लिए प्रेज़ लॉर्ड मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड मीटिंग बंद नहीं है। मीटिंग कल से फिर भी हमारे मीटिंग चालू रहेंगे। और हालेलुया, जानसी मैडम हैं और जॉर्ज पास्टर हैं और आप सभी लोग मीटिंग में जरूर अटेंड करना और हमारे यात्राओं के लिए भी प्रार्थना करें। बहुत भयंकर ठंड, सर्दी, कोटा में भयंकर सर्दी पड़ रहा है और इसी अवस्थाओं में भी हमें सेवकाई के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन आप प्रार्थना करें, जहां जहां हम सेवकाई के लिए जा रहे हैं वहां कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं हो। और लेकिन पास्टर साहब नहीं है करके सोचकर कोई मीटिंग में से उपस्थित ना रहे। मैं बीच बीच में जूम में आके देखूंगा कौन कौन नहीं आए हैं, इसलिए आप जरूर से मीटिंग में आए और आगे के 15 मिनट सुषमा मैडम प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु एक बार और हमारे जीवन में ये अवसर दिया है प्रभु। हालेलुया, जितने लोग हालेलुया दुनिया छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु हालेलुया आपका दया करुणा हम पर हालेलुया रहते हैं। इसलिए प्रभु आज भी आपका चरणों में आने के लिए मौका दिया है। खास करके प्रभु के दास को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया, उनके जीवन में प्रभु आयु हालेलुया 1 साल और बढ़ा के दिया है प्रभु। हालेलुया, अभी तक आपका चरणों में आपका सेवकाई विश्वस्त पूर्वक करने के लिए आपने सहायता मदद किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, जो भी आए क्लेश कष्ट हालेलुया हर परिस्थिति में प्रभु हालेलुया आपको बिना छोड़े हालेलुया सामर्थ्य के साथ हालेलुया बेल हालेलुया प्राप्त करते हुए प्रभु अभी तक आपका सेवकाई चलाने के लिए आपका दास को आपने सामर्थ्य दिया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आगे भी हालेलुया प्रभु आपका इच्छा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार हालेलुया उनका हालेलुया आगे गए आयु तक हाले अंत तक प्रभु के लिए हालेलुया जीवन बिताने के लिए प्रभु सामर्थ्य शक्ति दे। और प्रभु हालेलुया खास करके कोटा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं परिवार के साथ। प्रभु कोटा में अभी तक आपने संभाला है और प्रभु हालेलुया बच्चों को आपने संभाला है, उनका सेवकाई प्रभु हालेलुया उनका विचार से ज्यादा आपका करुणा से प्रभु कोटा में हालेलुया चलाने के लिए सगाई दिया। कोटा शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और भी नए नए आत्माओं को जीतने के लिए उनका सेवकाई आपका आशीष के साथ आगे बढ़ाने के लिए सहायता मदद करे प्रभु। हालेलुया, आज सेवकाई के लिए जा रहे जहां भी जाए वहां पे आपका दूध और से बाधा बांध कर प्रभु उन्हें संभालने के लिए आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। किसी भी प्रकार की परेशानी हालेलुया उनके जीवन में न होने पाए। आपका हालेलुया करुणा दया अंत तक उनके साथ बनी रहने के लिए आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया परिवार में जो किसी भी प्रकार की कमी कटी न होने पाए, आर्थिक तौर से आत्मीय तौर से पूरा भरपूर होने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। हालेलुया उनके माता पिता को भी आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर, बच्चों को आपका हाथ में सौंप दे। दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया जब तक आयु उन्हें हालेलुया देते परमेश्वर के लिए जीने के लिए हालेलुया समर्पित पूर्वक प्रभु हालेलुया जीने के लिए आप सहायता दे। और आपका वचन बांटने के लिए प्रभु हालेलुया नया अभिषेक के साथ ये नया साल में प्रभु हालेलुया पिछले सालों में जैसे किया उससे बढ़कर हालेलुया नया अभिषेक के साथ अधिकार के साथ आपका सेवकाई करने के लिए आप सहायता दे। और प्रभु हर एक विश्वासियों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया और भी हालेलुया शक्ति बल पाने के लिए आप सहायता दे कोटा शहर में, और जहां भी जाए वहां पे भी हालेलुया प्रभु का हालेलुया आनंद होकर हालेलुया वापस लौटने तक प्रभु सहायता दे। और प्रभु हालेलुया
और हालेलुया, ये डिवाइस में जितने जुड़ते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज का मीटिंग आशीष के साथ हालेलुया होने के लिए आप सखाई दे। आए हुआ सभी को परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दे। और प्रभु हालेलुया आप छूले परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति को आप छूले। और प्रभु हमारे बीमारियों से हम हालेलुया चंगाई दे, हमारे दुखों को मिटा दे, निराशाओं को आश्वास दे परमेश्वर। हालेलुया आपका चरणों से जो भी पाते हैं वो अंत तक हमारे जीवन में हालेलुया आशीष का कारण बनने में सखाई द मदद करे। छोटे बड़े सारे बच्चों को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। आपका वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आप सखाई दे। और प्रभु हालेलुया आपका वचन हमें बेलबंद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया आगे भी हालेलुया आपका हालेलुया वो वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हर एक व्यक्ति को आप सखाई द मदद करे। एक बार आपका दास को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, उनका हालेलुया आयु बढ़ा के दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया परिवार में हर एक आशीष हालेलुया अंत तक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। करुणा और दया अंत तक हालेलुया उनका जीवन भर उंडेलने के लिए प्रभु आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। आज के मीटिंग को एक बार आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया वचन द्वारा हम आशीष पाने में और वचन बांटने के लिए आपका दास को भी आप सखाई द मदद करे। आने वाले दिन में इससे बढ़कर आत्माओं के साथ आपका स्तुति महिमा करने के लिए सखाई द मदद करे। हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर हम सभी को सहायता करें और प्रभु की विशेष कृपा दया आज हमारे मध्य में बना रहा। और खुदावंद परमेश्वर हम सभी को सहायता करते रहा। और प्रार्थना करने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर प्रभु हमें देते और आशीष देते आए। और आज का संदेश है, और हम जाएंगे क्योंकि पिछले दिनों से हम वचन सुन नहीं पाए हैं और कुछ वचन जॉर्ज पास्टर के द्वारा हमने सुना है। और आज एक संदेश और सुनकर आने वाले दिनों में प्रेज लॉर्ड हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके लिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय का 17 वचन। और अभी भी मोली आंटी वगैरह ट्राई कर रहे हैं मीटिंग में, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। प्रार्थना करें कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री मैंने उसका 5वीं अध्याय का 17 वचन कोई भी पढ़कर मुझे मदद करे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो यह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सुनिए, आज रात्रि काल 6 प्रकार की मुख्य बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और आज का हमारा संदेश है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय के 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। उसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जब प्रभु की संगति में आता है, प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु को ग्रहण कर चुका है और उनका पुराना स्वभाव बदलकर नया स्वभाव आता है। दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 में यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। लेकिन अभी भी मसीह में होने के बाद भी कई बार हमारा पुराने स्वभाव है और नहीं जा पाता। लेकिन इस संबंध में ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे और 6 प्रकार की मुख्य बात ये नए साल में रखना चाहता हूं। और इन दिनों में और सबसे पहले है, और उसका दूसरा कुरिन्थी 5वीं अध्याय के पहला वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरिका का घर गिराया जाएगा, यानी और हमारे जो डेरा, हमारे पृथ्वी पर डेरा शरीर पर हम वास करते हैं, शरीर पर वास करते हैं। और हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, आमीन हालेलुया, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की घर में हम वास करते हैं। वास्तव में देखे जाए यही बात हकीकत बात है हमारा, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आज आप नहीं जानते हैं तो आज रात्रि काल आपको जानना है, जिस शरीर में मैं और आप रह रहे हैं ये एक तात्कालिक घर है। हमारी आत्मा को रखने का, आत्मा को बसा के रखा हुआ एक तात्कालिक घर है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पृथ्वी पर का डेरा सरिका का घर, यानी
हमारा हमें ये जो तात्कालिक घर है और ये शरीर है, तो हमें परमेश्वर की ओर से गिराया जाएगा, और सरिका का जो घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। हम पूरे लोग ये धरती पर विचार करते हैं, आमेन, हमारा आज रात्रि काल एक भी जिंदगी मुंह से आमेन नहीं निकला, क्योंकि सभी लोग ये दुनिया में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारों, यीशु ने कहा आमें यूहन्ना 14 का आमें 1 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी और मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यानी हमारे लिए एक घर तैयार किया जा रहा है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कितने लोग आज रात्रि का आशा में हैं? आमीन, हमारे लिए हालेलुया। स्वर्ग में घर तैयार किया जा रहा है। आमीन बोलिए, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा एक बात पूछता हूं, आज भी पूछता, आज सुषमा मैडम को पकड़ेंगे। सुषमा मैडम के 1 महीने केरला में रहना अच्छा लगता है? हाँ हाँ, 1 महीने केरला में रहना अच्छा लगता है, 15 दिन केरला में रहना अच्छा लगता है? सच बताओ सुषमा मैडम, माइक ऑन करके बताओ। 15 दिन। है 15 दिन। वो तो बहुत गजब की बात हो गया। चलो कोई बात नहीं। जॉर्ज बासु को कितना दिन अच्छा लगता है केरला में? 1 महीने, सच बताना सुषमा मैडम जैसे। हाँ, मुझे तो पूरे साल पर अगर मिल जाए तो साल बढ़िया भर। है। भाई चलो, कल्पना मैडम का उड़िया में, उड़ीसा में, और बीना आंटी को गंगापुर में बहुत पसंद है, और कल्पना में को उड़ीसा में कितना लोग है, कितना दिन रहना पसंद है? मिशेल सिस्टर को तो इंदौर में। हाँ, कल्पना मैडम उड़ीसा तो गया, उड़ीसा चले गए क्या? आया सर। हाँ, ठीक है, कितना दिन पसंद है? सर जाने के लिए तो जाते हैं, आने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, तो सुषमा मैडम ठीक है, सुषमा मैडम अपना तरफ से बोला, लेकिन मैं कहता हूं जॉर्ज पास ने ये कहा पूरे साल भर भी, तो हमारा शरीर में भी हम ज्यादा साल ये दुनिया में नहीं, हम ज्यादा साल धरती पर हम रहते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 100 साल, 100 साल के लोग हम जानते हैं, 120 से मेरे को नहीं मालूम, पता नहीं कितनी, 120 125 से ज्यादा ज्यादा आयु किसी को नहीं है। लेकिन हमारा कंडीशन, बॉडी कंडीशन के अनुसार 70 और 80 मुश्किल से, लेकिन सबसे अधिक रहने का स्थान है स्वर्ग। इसके लिए यूहन्ना में 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो जाए परंतु आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन 70 साल के लिए नहीं है, और आनंद जीवन 80 साल के लिए नहीं है, युग जीवन। लेकिन हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है, हमारी मन की आंखें खुलना जरूरी है। खाओ पियो मस्ती से रहो, कल मर जाएंगे, ये नहीं है हमारी जिंदगी। हमारे जीवन एक मकसद जीवन है, हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द आमीन, लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा मेरे मन के अंदर से एक आवाज आता है, जल्दी से हमें स्वर्गदूत ऐसा बोलता है, जल्दी से सेवा कर, जल्दी से वहां आ जा। मैं भी यही बोलता हूं, जल्दी से सेवा करूंगा, जल्दी से वहां जाए, क्योंकि हमें हमारे शरीर का घर। हालेलुया। नंबर दूसरा कुरिन्थी 5वीं अध्याय का 10वीं वचन जरा पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, उसकी कि दूसरा हर वचन एक और पढ़िए, व्यक्ति दूसरा वचन। हाँ, इसलिए तो हम कहराते हैं और बड़ी लालसा करते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। मरणहार शरीर नहीं है, मरणहार शरीर नहीं है,
और हमारे जो घर है मरणहार शरीर नहीं है, हम आनंद जीवन पाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए हम बुलाए गए, आनंद जीवन। उसका मतलब एक विश्वासी प्रभु में आने का एक मकसद है, ये दुनिया में हमारा हमेशा जीवन बिताने के लिए नहीं, हमें एक आनंद जीवन है। हालेलुया। और अगला है नंबर दूसरा, ये मुख्य बात है, उसकी 10वीं वचन में लिखा है, 10वीं वचन में, क्योंकि जरा पढ़िए बहन। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हाँ। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा इसलिए किया मैं बता हो देता हूं, पहली बात है हमारे लिए एक घर तैयार किया जा रहा है। नंबर दूसरा है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। न्याय आसन, श्वेत सिंहासन, ऐसे कई प्रकार की बात हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उस देह के द्वारा किया हमें किए हो पाए, यानी जो शरीर में हमने जो रहते हुए जो भलाई हमने किया है, जो बुराई काम हमें किया है, उसके अनुसार हमें न्याय किया जाएगा, टोटल बोले जाएगा। तो वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर हमारी पवित्र जीवन के लिए अपने आप हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द प्रेज लॉर्ड, द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। आमीन। क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, और कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो जाए। जिनकी वस्त्र अपवित्र है वो वहां नहीं जा पाएगा, यानी जिनकी जीवन पवित्र है वो जा पाएगा। एक बार किसी ने कहा मेरे को, हम तो स्वर्ग में जाने के लिए टिकट लेके बैठा है। मैंने कहा ठीक है। और किसी ने कहा है पास्टर साहब आपकी उपदेश बहुत काफी है हमारे लिए, क्योंकि हम नरक में जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे, युगान युग हमें अग्नि ज्वाला से, अग्नि ज्वाला, अग्नि जो नरक के अंदर बसे, हमें पड़े रहने से बढ़कर आज अपने आप को निर्णय करें, हमारे जीवन को पवित्र बनाए 2024 में। हालेलुया। जो हमने शरीर में किया हुआ भलाई और बुराई, उसके न्याय चुकाना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पादरी साहब लोग, पास्टर लोग, हम लोग बिल्कुल क्लियर कट प्रचार कर नहीं करेगा तो परमेश्वर हमसे पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं हालेलुया, हमारे जीवन यहाँ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी दिन में एक बार कम से कम सोचो, हालेलुया मैं स्वर्ग में जाएगा। हमारा सुषमा मैडम के जो मैथ्यू अंकल को हमने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग में देखेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास, हमारा आशा यही होना चाहिए। जॉर्ज पास देखा होगा, हमने नहीं देखे हैं, और हमारी आशा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आज मेरी जन्मदिन है, अभी पता नहीं हम कितने साल रहेंगे, हालेलुया कितने दिन रहेंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन हर समय हमारे दिमाग में घंटी बजते रहती है, कब प्रभु की आना होगा, कब हम बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मलयालम में के गीत है वो पूरा मेरे को नहीं आता। हाँ, क्या मनोहर है प्रभु तेरे निवास, कितनी आनंद है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को पूरा वो हम लोग सब भूल जाते हैं वो गीत है ना। इसलिए मेरे प्यारों, जहां प्रभु रहता है हमें वहां जाना है। ये ओरिजिनलिटी, इसके लिए मैंने प्रभु के लिए निकला है, इसके लिए। हालेलुया। इसलिए हमने जो भी शरीर में किया है उसका परमेश्वर न्याय करेगा, इसलिए हमें सोच समझ के जीवन बिताना बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, दूसरा कुरिन्थी 5:11 में लिखा है, और वो पढ़िए। पहला, हमारे लिए घर तैयार किया जा रहा है। नंबर दूसरा, जो हमने शरीर में रहते हुए जो जो काम किए उसकी न्याय मिलेगा। नंबर तीसरा 11 वचन पढ़िए। इसीलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा है यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा, सुनिए, और हम फिर इसलिए प्रभु का भय मानकर। आज दिन में एक परिवार मेरे से प्रार्थना करने आया, तो उन्होंने कहा
आप रोज कहते हो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मैं इतनी मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, आप लोग कहते हैं प्रार्थना प्रार्थना करो। मैंने उनको कहा आप प्रार्थना करते हो? नहीं, आराधना में है, प्रभु में है। और देखिए, प्रभु का भय मानकर हम लोग समझाते हैं। अगला है प्रभु का भय मानना है। परमेश्वर की भय से हमें अनमोल आशीष मिलता है। हालेलुया, सभी का हालेलुया चले गया। अभी मैं कहता हूं आपको पूजनीय सिर बनाऊंगा, हालेलुया, एक साथ आमीन। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु की भय मानने से आशीष मिलेगा मेरे प्यारों। प्रभु की आशीष, प्रभु की भय मानने से हमें आशीष मिलेगा। कई लोग पूछते हैं आशीष की रास्ता कहाँ है? मैं बता देता हूं, बाइबल में लिखा है, सुन, जो पूरी यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। इस साल मैंने सभी के लिए मैंने वचन दिया, आयत दिया। मैंने सबसे लास्ट लिया वजन, क्योंकि सबसे लास्ट लेने से हमें अच्छा वजन मिलेगा सोच के पहले एक वजन लिया, सभी को वजन दिया। सब लास्ट में मैंने एक वजन लिया, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वो तुझे आशीष देगा। और इस प्रकार आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा कहता है हम इसलिए प्रभु का भय मानकर, परमेश्वर की भय मानना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की किताब में 10वीं अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं, और उस व्यक्ति, हालेलुया, प्रेरितों की किताब 10वीं अध्याय में कुरनेलियुस का कैसरी कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति मनुष्य था। प्रेरितों की किताब 10वीं अध्याय के पहले वचन में, जो इतालियानी नामक पलटन की सूबेदार था, हमारे भाषा में बोले तो आर्मी ऑफिसर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भक्त था। और अपने सारे, जरा ये दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है मालूम है? कोई भी बोल सकते, माए दीदी बोली। हाँ, प्रेरितों की किताब मिशेल मसीह सिस्टर 10:2 पढ़िए। हाँ, हर्षा भी है क्या आज मीटिंग में? विदेश जी है। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और जॉर्ज यहूदी पास्टर, ये लोग दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, पूरे घराने समेत प्रभु की सेवा करना। कितने लोग चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। हमें कितने लोग चाहते हैं? पूरे हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे मिलकर। ये घोषणा ने कहा तुम कुछ भी करो लेकिन मैं और मेरा परिवार प्रभु की उपासना करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और परमेश्वर बराबर कैसे प्रार्थना करता था मिशेल मसीह सिस्टर? हाँ, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम बराबर बराबर मतलब बराबर, हमेशा हमेशा। इसलिए आज रात्रि काल की ये संदेश भूल ना जाए। सबसे पहले हमारे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार किया जा रहा है, ये झूठ नहीं, सत्य है। नंबर दूसरा, सत्य बात है कि हम जो शरीर में भले बुरे काम करते हैं उसके न्याय आसन में खड़ा रहना पड़ेगा। वहां जाने के बाद हमें, देखिए दुनिया में कितना कैमरा है जॉर्ज पास्टर, आज हालेलुया, जो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाते हैं, हमें स्पीड बढ़ाने से भी 1 महीने बाद उनके घर में पर्ची आती है, क्यों? तुमने इतनी स्पीड से ज्यादा इतने स्पीड में चलाया। बाइबल में भी लिखा है कैमरा है, दीवार गवाही देंगे करके हमें लिखा है। इसलिए हमने जो कुछ करा है, हमें हालेलुया, एक पवित्र आत्मा वॉच कर रहा है। मेरा बेटा बाइबल पढ़ा के आज पवित्र आत्मा वाच कर रहा है। आज मेरे विश्वासी लोग सुबह उड़कर बाइबल नहीं पढ़ा, आज सुबह उड़ के, आज मैंने भी ऐसा था, कई बार ऐसा होता है, आज सुबह उड़ के मैंने सोचा बच्चों को नाश्ता खिलाऊं और खाना खिलाऊं और खाना बनाने लग जाऊं, लेकिन मन में आया, प्रभु की आत्मा कहा सबसे पहले तू बाइबल पढ़। फिर मैंने सोचा बाद में करेंगे, बाद हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या होता है, और हम हालेलुया प्रथम स्थान दूसरी बातों को दे देते हैं। बाद में प्रेयर करेंगे, बाद में बाइबल पढ़ेंगे, बाद में दुआ करेंगे, लेकिन ऐसा करते करते शाम को 7 बज जाता है।
फिर तो रिवाइवल प्रेयर में बैठना पड़ेगा। फिर 8 बजे बाद फिर हम सोचेंगे कोई बात नहीं बाद में पढ़ेंगे, फिर खाना खाए सो गए, ऐसे हमारे दिन कट जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का डर, उनकी वचन के सामने बैठना है। एक अध्याय मिनिमम एक चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सा अध्याय पढ़ेंगे तो हम भूल जाते हैं। आज कौन सा अध्याय पढ़ा सिस्टर अनिता दीदी, आप बाइबल कौन सा अध्याय पढ़ा? कोई बात नहीं, डरो मत। हाँ हाँ माई दीदी, अनिता दीदी, माई दीदी कौन सा पढ़ा? मैंने भजन संहिता 15 पढ़ी आज पास। अच्छा ठीक है, कितना भजन है 15 में भजन संहिता में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम आपने 13 भजन संहिता पढ़ा। अनिता दीदी कौन सा पढ़ा? कोई बात नहीं। लिजा, लिजा कौन सा भजन पढ़ा आज? सागिल, सागिल आप कौन सा भजन पढ़ा? चलो कोई बात नहीं। हाँ, मार्गरेट टंडी और मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, अब डरो मत। हाँ, और ठीक है, आपने पढ़ा हुआ कोई भी वचन में एक वचन आपको याद है क्या? आज आपने पढ़ा हुआ कोई भी एक वचन में याद है क्या? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर की भय मानने के लिए व्यवस्था से, देखिए मैं आपको कहता हूं, देखिए एक आमीन तो बोलिए मेरे साथ, कितने लोग हैं? आमीन आमीन। एक राज्य, हमारा राज्य स्वर्ग राज्य है ना? हाँ हाँ, देखिए एक राज्य में नियम होता है जॉर्ज पास्टर, वो राज्य में नियम होता है, हम नियमों से डरते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने का नियम व्यवस्था है परमेश्वर की वजह। इस व्यवस्था को जब पढ़ेंगे तब हमें डर लगता है। हेलमेट पहनना करके नियम है ना, झूठ बोलना नहीं है, चर्च में जाना, आराधना में करना, आत्मा सच्चाई में आराधना करना, आत्मा का फल लाना, और शरीर के काम नहीं करना, और प्रार्थना विश्वास में आगे बढ़ना। ऐसे व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे, जल्दी से आप मीटिंग में आए, हम प्रार्थना करके समाप्त करें।